इसको पूरा ध्यान से आप देखिए, यहाँ चल कर रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा इससे बचना कैसे है। मुफ्त का इनको समोसा चाहिए था, मुफ्त का समोसा ये लोग क्यों लेते हैं? तो लास्ट में इन्होंने धमकी दे दिया कि अगर आपने नहीं मुझे फ्री में दिया तो हम आपके दुकान को बंद कर देंगे, सामान उठा के फेंक देंगे। पहली बात कि ये कानून से चलने वाला देश है, तो अगर आप कानून का पालन कर रहे हैं तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का ना धमकी देगा, ना ही आपके खिलाफ कोई कदम उठा सकता है। आपको मैं बताऊं, इस टाइप की घटना पूरे देश में हर जगह कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, अपने आंखों से देखा होगा, ये वीडियोस तो हजारों में पड़े हुए हैं, कहीं भी आप देख लो। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है अवेयरनेस। लोगों को पता ही नहीं, बस दुकान खोले, धंधा शुरू कर दिया, अरे वाह बहुत अच्छा पैसा मिलने लग गया, आज 1,500, 1,000, 2,000, खुश हो रहे हैं। अरे यार ऐसे थोड़ी काम चलता है। आप कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना चाहिए। मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आपने पूरे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखे हुए हैं तो आप सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं कि क्यों मैं दूं उधारी, किस बात का उधारी चाहिए भाई, सारा डॉक्यूमेंट मेरा रेडी है। एक पैसे का उसके पास आंसर नहीं होगा। 90% लोग यहीं फंस जाते हैं। वो सीधे आके बोलेगा है लाइसेंस है तुम्हारे पास? नहीं है, चल 500 रुपये दे, नहीं तो अंदर करवा देंगे। अरे यार पूरा लाइसेंस बनाने का ही कॉस्टिंग उतना है, क्या बात करता है, इतना ज़्यादा पैसा कैसे हो गया? और वो बंदा हर रोज़ आ सकता है, हर महीने आ सकता है, हर सप्ताह आ सकता है, कुछ भी ऐसा किया जा सकता है ना। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप कभी भी अगर आप फूड से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट बना के रखना है, और वो डॉक्यूमेंट आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं अपने दुकान के पास में उसको टांग के रखिए। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? तो इसमें सबसे जो पहला नंबर डॉक्यूमेंट लगता है वो लगेगा आपका FSSAI लाइसेंस, यानी कि फूड लाइसेंस, फूड एंड सेफ्टी का एक लाइसेंस होता है, वो लगेगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लाइसेंस है, क्योंकि अगर आप इस लाइसेंस के बगैर कुछ भी इस टाइप का चीज़ अगर बेच रहे हैं और बाई चांस कोई इस तरीके का लोग, अभी जो इसमें वर्दी वाला दिख रहा था, इस टाइप का पब्लिक वो कैसे आके धमका रहा था, तो वो पता है आपको फंसा भी सकता है। ऐसे उसको फंसाया जा सकता है दुकानदार को कि भाई तुम्हारे समोसे से ऐसा गलत चीज़ निकल गया है जो कि हार्मफुल था और उसके पेट खराब हो गया, उसका सर में प्रॉब्लम हो गया, उसको फूड पॉइजनिंग हो गया, तो वो पूछेगा कि आपके पास तो लाइसेंस था ही नहीं, इसका मतलब आप सारा नकली सामान बेच रहे थे। इससे बचने का एक तरीका है, आप FSSAI लाइसेंस लेके रखिए। अगर आप FSSAI लाइसेंस लेके अपने दुकान पे टांगे हुए हैं तो कोई भी इस तरीके का आपको धमकी नहीं दे सकता, कोई भी आपसे इस तरीके का हरकत नहीं कर सकता। दूसरा नंबर डॉक्यूमेंट आता है इसमें आपका GST। देखिए बहुत सारे मैंने वेंडर्स के बारे में मैंने सुना है, मैंने देखा हुआ है, उनका दुकान काफ़ी चलता है, बट वो लोग बेसिक यार GST बिना लिए हुए काम करता है। GST अगर आप लेकर काम कर रहे हैं तो आपकी आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन लोग बचना चाहते हैं, तो अगर आप बचना चाहते हैं तो सरकार ने ही लिमिट बना दिया, 20 लाख से ज़्यादा का अगर आपका टर्नओवर क्रॉस करेगा तो आपको GST लेना पड़ेगा। अगर नहीं क्रॉस है तो कोई बात नहीं, फिर आप उसी में करते रहो जैसे आप करते हैं। तीसरा नंबर डॉक्यूमेंट आता है इसमें आपका दुकान का रजिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन, या उसको कहीं पे ट्रेड लाइसेंस ही बोला जाता है। ये जो लास्ट वाला लाइसेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका नगर निगम करके देगा। बाद बाकी जो दोनों लाइसेंस मैंने आपको बताया है, GST और फूड लाइसेंस, ये दोनों सेंट्रल लेवल का लाइसेंस है, ये आपको भारत सरकार की तरफ से इशू करके दिया जाता है। तीसरा नंबर एक और रजिस्ट्रेशन का जरूरत होता है, और वो हो गया आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन। और अगर आप सिंगल प्रोप्राइटरशिप हैं, आपके लिए एक ही रजिस्ट्रेशन मोर देन इनफ हो जाएगा, वो है उद्यम। तो कितना आपको डॉक्यूमेंट बनवाना होगा? सबसे पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन, FSSAI लाइसेंस, GST, अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो GST, नहीं तो मत बनवाइए। और चौथा नंबर लाइसेंस हो गया आपका क्या? आपका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का एक रजिस्ट्रेशन। ये सारा डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया जा रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, myprojectreport.com की टीम से बात कीजिए। आपका जिस भी टाइप का रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंसेज हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हम आपका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन आपको बना के देते हैं। अगर आपको जोमेटो, स्विगी पे भी लिस्टिंग कर रहे हैं तो भी कंपनी की तरफ से ये सर्विसेज दी जाती है। इसके अलावा अगर आपको अपना वेबसाइट बनवाना है या कुछ भी आपका इस तरीके से काम है, तो आप हमारे myprojectreport.com के वेबसाइट पर बात कीजिए। ये जो आपको नंबर दिख रहा है, डायरेक्ट आप इस पर कॉल कीजिए। अगर आपका लाइसेंस बन गया, रजिस्ट्रेशन रेडी है, तो फिर आपको कोई भी ऐसे आके उंगली नहीं उठाएगा। भाई आप बिजनेस करने के लिए गए हो, कोई चोरी थोड़ी कर रहे हो यार। कोई भी आपको आके बोल देगा? नहीं बोलेगा। आपको बोला ही इसीलिए जा रहा है क्योंकि आप में गलती है। गलती क्या है? आप बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना लाइसेंस के आप धंधा करने के लिए बैठे हो। पैसे तो अच्छे आ रहे हैं,
लेकिन आपको माने 5,000, 10,000, 8,000 रुपये आपको खर्च करने में तकलीफ हो रही है। उद्यम रजिस्ट्रेशन तो लाइफ टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। FSSAI लाइसेंस तो 5 साल के लिए एक ही बार में हो जाता है, 2 साल के लिए हो जाता है, 1 साल के लिए हो जाता है। क्या दिक्कत है आपको? अब 2-4 हज़ार रुपये, 5,000 रुपया लग ही रहा है 1 साल के लिए, तो प्रॉब्लम क्या है? आप इन जैसे लोगों से तो बचोगे। ऊपर से आपको मेंटल टॉर्चर और टेंशन अलग से होता है। तो इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखिए, बना के रखिए। इसको बहुत सारे लोग हमारे देश में ना बिना डॉक्यूमेंट के काम करने का एक चलन है। लोग इसको इतना हल्के में लेते हैं कि क्या कहा जाए। बिना डॉक्यूमेंट के बैठ के दुकानदारी किए जा रहे हैं, और साइड बाई साइड जितना का रजिस्ट्रेशन नहीं है उससे ज़्यादा का तो घूस दे देते हैं हम। ये काम मत करो, डॉक्यूमेंट बनवा के रखो, आपको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।